एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सामाजिक स्थिरीकरण। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बहुत डिटेल में बनाया गया है। इस टॉपिक के जितने भी पॉइंट है सब कुछ कवर किया गया है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। और प्लीज़ चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दें। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाज में स्त्री पुरुष, बड़े छोटे, अमीर गरीब, इन सभी में जो विभाजन होते हैं, विभाजन में जब ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हायरार्की आ जाती है, तो वही सामाजिक स्थिरीकरण हो जाता है। यानी कि समाज में विभेदीकरण के आधार पर, विभेदीकरण यानी अंतर के आधार पर जो लोगों को पद प्राप्त होते हैं, यानी कि अंतर के आधार पर उच्चता निम्नता में बांटना, उसके क्रमानुसार जो संस्तरण उसको कहते हैं। यानी समाज के लोगों में ऊंच नीच के क्रमों में जो विभाजन होता है, जो विभाजन बनता है, उसी को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। जिस वर्ड ने कहा कि सामाजिक स्थिरीकरण समाज का उन अस्थायी समूह या श्रेणियों में विभाजन है जो उच्चता और निम्नता के संबंध में बंधे होते हैं। वहीं पे रेमंड और मूर ने कहा कि स्थिरीकरण समाज का क्षैतिज विभाजन है। तो स्थिरीकरण कैसा विभाजन है? एक क्षैतिज विभाजन है। पार्सन्स ने माना कि सामाजिक स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजन है। यानी कि किसी सामाजिक व्यवस्था, यानी कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी समाज में सभी जगहों में पाया जाता है स्थिरीकरण। ट्यूमी ने कहा कि स्थिरीकरण को शक्ति, संपत्ति और सामाजिक मूल्यांकन के आधार पर असमान स्थितियों में विभाजन माना। इन्होंने स्थिरीकरण की 5 विशेषताएं बताई। पहला तो हो गया सामाजिक, यानी ये समाज की एक समाज का सिद्धांत है, तो सामाजिक हो गया, सभी समाजों में पाया जाता है। और दूसरा पुरातन है। तीसरा सार्वभौमिक, यानी सभी समाज में और सभी जगह पाया जाता है। और स्थिरीकरण के विभिन्न स्वरूप भी हैं और ये एक परिणात्मक प्रक्रिया भी है। वहीं पे सोरोकीन ने बताया कि स्थिरीकरण को मानव की वंशानुसार विभिन्नता के आधार पर इन्होंने माना। आइए जान लेते हैं स्थिरीकरण के प्रकार। बॉटोमोर ने 4 प्रकार बताए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। इन्होंने दास, जाति, जागीर और व्यक्तिगत 4 प्रकार बताए। वहीं पे बर्गेस ने सामूहिक और व्यक्तिगत, इन्होंने 2 प्रकार बताए। सामान्य आधार पे हम देखें तो स्थिरीकरण के 2 आधार हैं। पहला तो प्रदंत, दूसरा अर्जित। प्रदंत यानी जो हमें जन्म द्वारा प्राप्त हुए हैं, और अर्जित यानी कि जो हम अपनी योग्यता के आधार पर उसको प्राप्त किए हैं। यानी कि बंध यानी कि जैसे हमारे वर्ण हो गए और जाति हो गए, और दूसरा मुक्त यानी पैसा, समाज में स्टेटस जो हमारे हो गए, ये सब हो गए। आइए जान लेते हैं स्थिरीकरण के आधार। स्थिरीकरण के आधार मार्क्स ने 2 आधार बताए हैं, पूंजीपति और सर्वहारा। दूसरा सोरोकी ने 3 आधार बताए हैं, राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक। डेविस ने समान प्रतिष्ठा यानी 2 आधार बताए। पार्सन्स ने 6 आधार बताए हैं स्थिरीकरण के। पहला तो नातेदारी, दूसरा व्यक्तिगत विशेषताएं, तीसरा अर्जित उपलब्धियां, चौथा है द्रव्य, शक्ति, सत्ता, यानी 6 आधार। यानी नातेदारी, समाज में हमारी किस तरह से नातेदारी है। व्यक्तिगत विशेषताएं, यानी कि कुछ लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कुछ लोग बहुत मीडियम होते हैं। इस तरह से अर्जित उपलब्धियां जो अपनी योग्यता द्वारा समाज में स्थिति प्राप्त किया होता है, धन, पैसा, द्रव्य के आधार पर, शक्ति कितनी है, सत्ता क्या है, उपलब्धि, ये सब के आधार पर। पांचवा है बेबर। इन्होंने त्रिस्तरीय आधार यानी बेबरियल मॉडल पेश किया है, जिसमें संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा बताई इन्होंने। छठवां है हारालाम्बोस। इन्होंने शक्ति, प्रतिष्ठा और धन, इन्होंने 3 आधार बताए। बोटोमोर ने प्रतिष्ठा और शक्ति बताई।
ओल्सन ने शक्ति, सुविधा और सम्मान, इन्होंने 3 आधार बताए। गिडिस ने शक्ति बस बताया और C.W. मिल्स ने विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा और सत्ता बताई। शक्ति की अवशिष्ट श्रेणी, जो ये सिद्धांत ये दिया है पार्सन्स ने, और लिप्सेट और बेनेडिक्ट की पुस्तक है। इन्होंने भी इसके बारे में बताया था। इन्होंने किनकी पुस्तक है? क्लास, स्टेट्स एंड पावर, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ये इनकी पुस्तक है। आप इस पुस्तक को जरूर याद करें। तो आइए जान लेते हैं स्तरीकरण के सिद्धांत। पहला है स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये है डेविस और मूर की। किसकी है? डेविस और मूर की का सिद्धांत है। इन्होंने इसके बारे में बताया है। ये सिद्धांत इन्होंने दिया था 1945 में। इनकी पुस्तक है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें इन्होंने बताया कि स्तरीकरण जो है समाज की सृजनात्मक ज़रूरत है। डेविस और मूर ने माना कि समाज की कुछ बुनियादी आवश्यकता होती है, सभी व्यक्ति इन आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाता, कुछ विशेष व्यक्ति ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और जो इस आवश्यकता की पूर्ति करता है उनको समाज द्वारा उनको पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, समाज में उनको उच्च स्थान दिया जाता है। समाज में उन्हें उच्च स्थान दिया जाता है। इस सिद्धांत के समर्थक में पार्सन्स और पेरेटो ने भी हैं। इन्होंने पार्सन्स ने मूल्यों के आधार पर और पेरेटो ने विविधता एवं विभिन्नता के आधार पर स्तरीकरण का वर्णन भी किया है। वहीं पे स्तरीकरण का संघर्षात्मक सिद्धांत ये दिया था। इसके प्रेरता जो हैं कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स। इनका मानना था कि स्तरीकरण वर्ग संरचना के आधार पर होता है, जिससे कि समाज में विघटन होता है, यानी कि जिनको उच्च स्थान पे कर दिया जाता है उनको पुरस्कृत किया जाता है, और जो निम्न लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते, तो इन दोनों में क्या होता है? एक अंतर हो जाता है, एक समाज में विघटन पैदा होता है। और इस संघर्षवादी सिद्धांत में जो है उनका नाम है डेरेनडार्फ और सीमेल, और बेबर भी आ जाते हैं। बेबर ने आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक आधार पर व्याख्या की, जिसमें इन्होंने बाजार यानी जीवन शैली को वर्ग निर्धारण का काम किया। इनका मानना था कि जो जीवन शैली है, बाजार है, वर्ग निर्धारण का काम करता है। तीसरा है संकलनवादी सिद्धांत। इसमें जो है पहला है सामाजिक समापन का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था फ्रैंक पंकिंग ने। इन्होंने पेशे के आधार पर वर्ग का निर्धारण माना, यानी जिसका जैसा व्यवसाय होगा उसका वैसा स्तर होगा समाज में। यानी कि जो लोग डॉक्टर हैं या शिक्षक हैं उनको समाज में उच्च स्थान दिया जाता है, इस पेशे को एक अच्छा यानी उच्च माना जाता है। वहीं पे मजदूरी करने वाले लोगों को एक निम्न स्तर इनको समझा जाता है। वहीं पे वार्नर का सिद्धांत जो था वो था प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत है। स्तरीकरण का प्रतिष्ठा सूचक जो सिद्धांत है वो दिया था वार्नर ने। इन्होंने बेबर के विचारधाराओं को आगे बढ़ाया था। इन्होंने आर्थिक और सामाजिक आधार पर 6 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार? 6 प्रकार। पहले में उच्च वर्ग में इन्होंने बताया कि एक उच्च वर्ग में एक उच्चतम उच्च वर्ग होते हैं, मतलब बहुत ही उच्च होते हैं, और उच्च वर्ग में निम्न उच्च वर्ग होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया मध्य वर्ग में मध्यम उच्च वर्ग होते हैं और निम्न मध्यम उच्च वर्ग होते हैं। और तीसरे में इन्होंने निम्न वर्ग होते हैं और निम्न मध्यम वर्ग होते हैं और निम्नतम निम्न वर्ग होते हैं। ऐसे ही इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। वहीं पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये जो पुस्तक थी ट्यूमिन की पुस्तक थी। और सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत जो है वो दिया था लेंस्की ने। किसने दिया था? लेंस्की ने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत किसने दिया है, दोनों सिद्धांत किसने दिया है, तो लेंस्की आ जाएंगे। वहीं पे अगर क्वेश्चन में आए कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रकारात्मक सिद्धांत में आ जाएगा आपका डेविस और मूर आ जाएंगे। वहीं पे संघर्षात्मक जो सिद्धांत है स्तरीकरण का, उसमें सीमेल, डेरेनडार्फ और कार्ल मार्क्स, बेबर आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।